उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। नमस्कार, मैं हूं देवदत्त पटनायक। हनुमान चालीसा देवदत्त के साथ में आपका स्वागत है। इस शो में हम हर रोज हनुमान चालीसा की एक चौपाई या एक दोहे को समझने की कोशिश करते हैं। आपको आसान भाषा में हनुमान चालीसा समझाने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं चौपाई नंबर 30 की। चौपाई है, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। तो यहाँ पे हनुमान करते क्या है? वो साधु संत को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं, असुरों का नाश करते हैं, उन्हें रोक देते हैं, और वो इतना अच्छा कार्य करते हैं कि राम उनसे प्यार करते हैं। ये हनुमान के साथ वो राक्षसों और असुरों के साथ बहुत फाइट करते रहते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं, राम जी के लिए। पूरी कहानी में बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब हनुमान जी जो असुर के साथ युद्ध करता है, वो उनके साथ उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक सोल्जर के जैसे हैं। तो जब हम जितने भी हनुमान जी की कहानियाँ हैं, वो हमेशा राम सेवा में अलग अलग असुरों के साथ, राक्षसों के साथ, भूत पिशाच के साथ इनकी इंटरेक्शन होती है और उनके साथ युद्ध होता है। वो पराजित करते हैं राम के लिए। जैसे समुंदर को जब पार कर रहे हैं तो 3 असुरों के साथ डील करते हैं। जैसे पहली सुरसा है, उसके बाद सिंहिका है, उसके बाद लंकिनी है। तो सुरसा को वो युक्ति से डिफीट कर देते हैं कि सुरसा को कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे मुंह के अंदर जाऊंगा, लेकिन अगर पकड़ सको तो पकड़ो, नहीं पकड़ पाओगे तो मैं जाऊंगा आगे। तो वो एक सूक्ष्म रूप लेके, छोटी रूप लेके वो उनके मुंह के अंदर जाते हैं, और जब सुरसा से पकड़ना चाहती है तो वो निकल आते हैं, बिल्कुल एक मक्खी के जैसे। तो ये रूप लेके, तो युक्ति से वो जीत जाते हैं। जब सिंहिका की बात आती है तो सिंहिका को कोई समझ नहीं है, तो यहाँ युक्ति नहीं चलेगी, तो वो उसके शरीर के अंदर चले जाते हैं और फिर बड़ा रूप लेके उसके शरीर को फाड़ देते हैं अंदर से। तो मतलब यहाँ शक्ति के माध्यम से उन्होंने एक राक्षस को डिफीट कर दिया है। तीसरे एपिसोड में ये सुंदरकांड में आता है, जब वो लंकिनी को मिलते हैं, केवल अपना विराट रूप दिखा देते हैं, और लंकिनी वहाँ पे वो देख के ही बोलती है कि क्षमा कीजिए, मैं आपसे युद्ध नहीं करूँगी। तो वो कभी शक्ति से, कभी युक्ति से, कभी केवल विराट स्वरूप देके वो डिफीट कर देते हैं असुर को। तो ये है सुंदरकांड में। ये जो अद्भुत रामायण है, 500 साल पहले संस्कृत में अद्भुत रामायण लिखी गई थी, और वो कहानी में है कि रावण अपने जो भाई हैं, जिनका नाम है महिरावण, जो पाताल का राजा है, उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम राम का अपहरण कर दो, राम और लक्ष्मण को लेके जाओ पाताल भूमि में, और जब पाताल भूमि में कोई तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा, कोई नहीं आ पाएगा, वहाँ पे कोई वानर नहीं आ पाएगा। लेकिन हनुमान जी पाताल लोग जाते हैं। इनफैक्ट प्रसिद्ध मंदिर है जिसको कहते हैं उल्टा हनुमान मंदिर, क्योंकि वो पाताल लोग कहते हैं वो उल्टा है। जहाँ पे जो ऊपर है भूलोक में, वो पाताल में नीचे की तरफ होगा। तो वो उल्टा हनुमान वहाँ जाते हैं, और पाताली हनुमान भी कहते हैं इसको। और वहाँ पे जितने भी भूत हैं, पिशाच हैं, उनके युद्ध करते हैं, उन्हें पराजित करते हैं, और लास्ट में महिरावण को भी डिफीट कर देते हैं। ये कहानी है कि यहाँ पे भी युक्ति यूज़ होती है, क्योंकि महिरावण चाहता है कि वो राम को का बलि देवी को दे, और राम के रक्त को देवी को दे। तो ये जो बलि प्रथा है, इसे रोकने के लिए हनुमान जी वहाँ जाते हैं और कहते हैं कि राम जी को कहते हैं कि देखिए, आप महिरावण को बताइए कि आप राजकुमार हैं, आपको अपना सर नीचे करना आता ही नहीं है, क्योंकि आप तो हमेशा राजकुमार हो, सब आपके सामने सर झुकाते हैं, आप कभी सर नहीं झुकाते। तो आप महिरावण जी को बोलिए कि आप दिखा दो कैसे करना है सर झुकाना। तो महिरावण जी वहाँ वो बलि का जो स्थान है, वहाँ पे दिखाने, राम को दिखाने के लिए अपना सर झुकाते हैं, और हनुमान उनको मार डालते हैं, और देवी प्रसन्न होती है, और जो पाताल की जो देवी है, पाताल भैरवी है, वो प्रसन्न होती है। और हनुमान जी कहते हैं कि आगे से ये जो बलि प्रथा कृपया बंद कीजिए। तो पाताल भैरवी कहते हैं ठीक है, आज से मैं
ये रक्त नहीं पीऊंगी, मुझे केवल भक्ति से ही मैं सुखी रहूंगी। तो ये भी कहानी हमें मिलती है अद्भुत रामायण से कि हनुमान जी ने पुराने जो प्रथाएं थी, ये प्रथाओं को उन्होंने बदल दिया। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। इस चौपाई में बताया गया है कि जब हनुमान जी असुर को डिफीट कर देते हैं, तब साधु संत जो होते हैं उनको एक सिक्योरिटी मिल जाती है और राम बहुत खुश हो जाते हैं। अभी हमें ये विचार करना है कि ये साधु संत कहाँ हैं? क्या हम साधु संत हैं? अगर हम साधु संत हैं तो हनुमान जी हमारे रखवारे होंगे। क्या हम असुर हैं, दूसरों की ज़िंदगी का असुर हैं, तो फिर वो हमारे निकंदन कर देंगे, हमें डिफीट कर देंगे, हमें, ताकि हम भी उनके तरह राम के दुलारे बन सकें। आज हमने आपको चौपाई नंबर 30 को सरल भाषा में समझाने की कोशिश की। उम्मीद है हमारे इस शो के ज़रिए आपको हनुमान चालीसा और अच्छे से समझ आ रही होगी। कल फिर से कोशिश करेंगे अगली चौपाई को समझने की। कोई भूल चूक हो तो माफ़ कीजिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।